राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम। आज हम चर्चा करेंगे माघ मास महात्म एवं माघ मास के नियम और इसका महत्व क्या है, दान पुण्य में क्या सावधानियां रखें। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। अतः सभी पापों से मुक्ति एवं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना चाहिए। इसका प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ भी जल होता है वह गंगा जल के समान होता है। यदि आप किसी कारणवश पूरे मास का नियम न ले सकें तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवत पूजा अत्यंत फलदायी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटशिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन काले तिल एवं काली गाय के दान का भी बहुत महत्व है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल से हवन, तिल मिश्रित जल का पान एवं तर्पण, तिल मिश्रित भोजन और तिल का दान, ये 6 कर्म पाप का नाश करने वाले हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है। इस पवित्र तिथि पर मौन रहकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व है। माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का अवतरण दिवस माना जाता है। इस दिन प्रातः सरस्वती पूजन करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी में भी देवी सरस्वती का निवास माना जाता है, अतः उनकी भी पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करके सप्तमी को सूर्योदय से पहले स्नान करने से पाप नाश, रूप, सुख, सौभाग्य और सद्गति प्राप्त होती है। ऐसे तो माघ की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व है, लेकिन उनमें भी माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस दिन स्नानादि से निवृत्त होकर भगवत पूजन, श्राद्ध और दान करने का विशेष फल है। जो इस दिन भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। माघी पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रत्न, पगड़ी, जूते आदि का अपने वैभव के अनुसार दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सुखी होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अब इसका महत्व। माघ के महीने में पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा है। माघ में संगम पर कल्पवास करने की भी परंपरा है। कहते हैं इससे शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी माह में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा स्नान किया था, जिससे वो पाप मुक्त हो गए थे। अब इससे जुड़े हुए कुछ नियम हैं, उन्हें भी सुनते हैं। माघ महीने में खान पान से लेकर जीवनचर्या को लेकर भी खास नियम हैं। जानकारों की माने तो इस महीने अपनी जीवनचर्या में कुछ बदलाव लाकर आप अपनी जटिल समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं माघ महीने में हल्का भोजन करना चाहिए। पूरे दिन में एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में तिल और गुड़ का प्रयोग बहुत लाभकारी माना गया है। इन दोनों चीज़ों से स्नान, दान, भोजन में इनका सेवन करना उत्तम फल प्रदान करता है। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। दान देने में हमें क्या सावधानियां रखनी है। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं नहीं देना चाहिए। दान देते समय मन में हमेशा से भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये दान मैं भगवान को ही दे रहा हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय घनश्याम।